हाय फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी भाई बहनों को। और देखिए आज हमने पहने वाइट कपड़े। तो वाइट कपड़े कुछ खास दिन होता है तभी हम पहनते हैं। और आज आज है धम्मदेसना, जो कि हमारे धम्मगुरु जी आए हुए हैं अलवर में। वो 3 महीने से यहीं हैं वर्षावास। उन्होंने यहीं घर घर गांव गांव गली गली जा कर के उन्होंने धम्मदेसना दिए हैं। उन्होंने वर्षावास अलवर में ही किया है, बुद्ध विहार पे ठहरे हैं और जगह जगह जाके अपने धम्म को फैलाया है। तो आज भी धम्मदेसना का कार्यक्रम है, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ और चल के आपको दिखाएंगे कि हमारे धम्म गुरु क्या क्या सिखाते हैं हमें। और मिलते हैं वहाँ पहुँच कर के आपसे। तो नमो बुद्धाय, जय भीम फिर से सभी को। और मैं पहुँच गई हूँ घर। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई थी पहुँच के, कि मैं पहुँच गई हूँ। तो वहाँ पे भंते जी आ चुके थे, तो मैंने उन्हीं का वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। जैसे भंते जी हमारे बाबा साहब और बुद्ध को प्रणाम कर रहे थे, तो मैंने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया था और मैं नहीं बता पाई आपको कि मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमको बहुत ही सीख मिलने वाली है जीवन में इस वीडियो से। हमारे धम्मगुरु हमें क्या क्या सिखाते हैं, कितने अच्छी और सच्ची राह पर सच्चे रास्ते पर हमको ले जाना चाहते हैं। तो हमको उस अच्छे और सच्चे रास्ते पर ज़रूर चलना चाहिए। तो हमको इस वीडियो को देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के पास इस वीडियो को पहुंचाना चाहिए। तो वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी है और हमारे धम्मगुरु हमें क्या क्या सिखाते हैं। ऐसे ही हमारे धम्मगुरु, काफ़ी धम्मगुरु हैं हमारे जो आते रहते हैं और हमें बुद्ध की शिक्षा देते रहते हैं। अभी 3 महीने के लिए भंते जी आए थे यहाँ पे वर्षावास, जो कि 3 महीने बारिश का टाइम था। तो उन्होंने इस अलवर में वर्षावास किया है यहीं पे। और गांव गांव गली गली मोहल्लों में जा कर के उन्होंने धम्मदेसनाएं दी हैं, लोगों को अंधविश्वास से दूर करने का काम किया है और सच्ची राह पर चलने का काम किया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। भंते जी ने बहुत ही अच्छा शिक्षा दी है हमें। तो शुरू करते हैं वीडियो। मोबाइल नंबर 810 810 46 43 812। उम्र कितनी है? उम्र 57 साल। ये संसार जेल की तरह है और हम सभी लोग उसमें कैदी हैं, कैदी के समान। समझ रहे हैं इस बात? ये पूरा संसार एक जेल खाना है। ऐसा महाकानिक बुद्ध ने 5 प्रवर्तकों को अपने पहले धम्मोपदेश में जैसे समाधि प्राप्त हुई और जब पहली बार 5 प्रवर्तकों को बता रहे थे तो उसमें बताया। ये जो कारागार है, हम सभी लोग उसमें कैदी हैं और इस कारागार में घोर अंधेरा है। सुन रहे हैं? आप इधर सुन लो। ये तो बच्चा तो अपना काम कर रहा है, आप सुन लो, काम आए। नहीं तो जीवन वैसे चला जाए, कोई बताने वाला नहीं आएगा। क्योंकि जो भी बताने वाला आता है आपको ऐसी बातें बताता है जिससे आप पहले से ही अंधेरे में हैं और अंधेरे में चले जाते हैं। पहले से ही ज्ञान में हैं और भी ज्यादा ज्ञान में चले जाते हैं और वो अपना काम करके चला जाता है। आज कोई बताने आया है तो निश्चित तौर से यदि आप उसको समझेंगे तो आपको लाभ होगा। इसको एक जगह रोकिए, एक जगह रोकिए।
ये जो कारागार है इसमें बहुत अधिक अंधेरा है। अंधेरे का मतलब है अज्ञान है, अंधविश्वास है। इस अंधेरे की वजह से हम कुछ भी ठीक ठीक नहीं देख पा रहे। होता कहीं और है, देख कहीं और होते हैं, और होता कुछ और है और हमारी जरूरत कुछ और होती है, क्योंकि इसमें अंधेरा है। और अंधेरा भी इतना है कि घोर अंधेरा है। और इसमें रहने वाले लोग जो कैदी हैं, कारावासी हैं, वो इतना भी नहीं जान पा रहे हैं। इसमें भी उनको संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की भी कोई वस्तु होती है कि नहीं होती। सोचते हैं नहीं, मैं तो शुरू से ही देख रहा हूँ, जन्म से ही देख रहा हूँ, ऐसा ही चलता आया है। मेरे माता पिता दादा दादी भी ऐसे करते रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये सही होगा। तो इस प्रकार अंधेरे की वजह से हम कुछ भी नहीं देख पा रहे। ये जो कारावासी हैं, जो ये कैदी हैं, जो लंबे समय से अंधेरे में रह रहे हैं, इनका मन थोड़ा सा प्रकाश देता है, थोड़ा सा प्रकाश, जिससे बस वो इतना समझ पाए कि अंधेरे नाम की भी कोई चीज है। ये स्वभाव से ही दोषपूर्ण है। इससे व्यक्ति कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, किसी भी वस्तु को ठीक से देख नहीं पाता, वो अंधेरे में ही रहता है। लेकिन तथागत का कहना है कि ये विषय इतना चिंताजनक नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के पास एक अद्भुत शक्ति है। आप भी महसूस करना, आपके पास भी वो अद्भुत शक्ति है। व्यक्ति के पास मनोबल है, संकल्प शक्ति है। यदि इस मनोबल को व्यक्ति जागृत कर लेता है, क्रियाशील कर लेता है, और व्यक्ति को किसी उचित प्रयोजन का उदय हो जाए, उसको कोई उचित प्रयोजन मिल जाए, कोई महान लक्ष्य मिल जाए, तो निश्चित तौर पे ये मन अत्यधिक प्रकाश देने लगेगा। और यदि ठीक से इस प्रकाश का मार्गदर्शन किया जाए तो ये मनुष्य को स्वतंत्रता की ओर लेकर के जाएगा, इस अंधेरी कारागार से बाहर निकालेगा, और वह ठीक ठीक देख पाएगा कि क्या करने से भला है, क्या करने से भला नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा मन है, ये कारागार में जो अंधेरा किया है, ये मन ने किया है। और इस कारावास में जो हम कैदी बना दिए गए हैं, हमें कुछ बाहर निकलने का मार्ग नहीं दिखता, तो ये मन ने बनाया है। समझ रहे हो इस बात को? हमारा जो मन है, हमारे मन ने ही ऐसा बनाया है कि हम सही को गलत मानने लगे, गलत को सही मानने लगे, और अंधविश्वास में चले गए, और अंधविश्वास से और अधिक अंधविश्वास में चले गए, जिससे बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि हम इस मन का जो प्रकाश है, इस मन के प्रकाश को हम ठीक से मार्गदर्शन करेंगे, तो यह कोई भी वह पहला कदम उठा सकता है जो अंततः उसे स्वतंत्रता की ओर लेकर के जाता है और इस अंधेरी कारागार से बाहर निकाल देता है, और व्यक्ति ज्ञान में आ सकता है। क्योंकि मन हमारे नियंत्रण में है। हम चाहें तो मन को किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। अच्छे कार्य में लगाएं तो अच्छे कार्यों की तरफ जाएंगे, बुरे कार्यों की तरफ लगाएं तो बुरे कार्यों की तरफ जाएंगे। यही वह मन है। किसी को ये चोर बना देता है, यही वह मन है। किसी को व्यभिचारी बना देता है, यही वह मन है। किसी को हत्यारा बना देता है, यही वह मन है। किसी को महान बना देता है। समझ में आ रही है बात?
अब आप अपने आप को देखो, क्या हम अंधेरे में हैं? जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे, क्योंकि जैसे हम अंधेरी कारागार में रहेंगे तो हम मिथ्या दृष्टि में रहेंगे। मिथ्या दृष्टि का मतलब अंधविश्वास ही है, अविद्या है, अज्ञान है। जैसे छोटा बच्चा है, इसके आपने माथे पे जैसे टीका लगा रखा है, इसका क्या प्रयोजन है? मैं थोड़ा समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसका क्या प्रयोजन है बताएंगे कुछ? उनकी मम्मा बताएंगे, उन्होंने लगाया है। कोई भी बता सकता है, जिसने नहीं लगाया वो बता सकता है कि इसलिए लगाया है। काला है, काला यदि बच्चा पैदा हो गया तो हम कहेंगे ये तो काला हो गया है, और यदि उसको हम काला टीका लगा रहे हैं तो फिर हम उसको जानबूझ करके लगा रहे हैं। अंतर महसूस नजर ना लगे, हाँ जी? नजर ना लगे। नजर ना लगे। मैंने तो लगाना। नजर का क्या मामला है? नजर देखने के लिए होती है। नजर का मतलब होता है देखना। यही मिथ्या दृष्टि है, इसी का नाम अंधेरा है कि हम इस अंधेरी कारागार में हमें नजर नहीं आता कि ये टीका लगाना सही है या गलत है। हम बस लगा रहे हैं कि दादा परदादा भी लगाते रहे थे, माता पिता भी लगाते रहे, तो मैं भी लगा दूं, कहीं नजर ना लग जाए। वो उधर को लगाना है। ये जो अंग्रेज होते हैं ये तो बहुत ज्यादा गोरे वो तो होते हैं। बिल्कुल गोरे होते हैं, हमारे से तो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं। उनको किसी ने काला टीका लगाया है क्या? और फिर नजर बच्चे को क्यों लगती है? बड़े को भी लग सकती है। जब नजर ही लगनी है तो बड़े को भी लग सकती है। ये गायें हैं, बिल्कुल सफेद हैं, इनको कौन सा काला टीका लगता है? कोई नजर नहीं लगती। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये मिथ्या दृष्टि है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बच्चा स्वाभाविक है, चलते चलते उसको कोई भी दिक्कत हो सकती है, वो बता नहीं सकता, इसलिए हम उसको ऐसा मान लेते इसको नजर लग गई है, और समय के अनुसार वो बीमारी ठीक हो जाती है, बच्चा ठीक भी हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसी कोई घटना नहीं है कि वे टीका लगाने से ठीक हो जाएगा। कुछ लोग मकान पे एक बुरा सा चित्र बना देते हैं। बढ़िया सा मकान बनाया, बहुत सुंदर मकान बनाया, लेकिन उस पर एक छोटी सी मिट्टी की वो बना करके और उसके ऊपर नक्शा ऐसे बना देते, जीव सी निकाल देते हैं, पूरे मकान का नक्शा बिगड़ जाता है। पता नहीं है मकान कैसे टिकेगा। यदि भूकंप आ जाए तो लुटिया का भी नहीं पता चलेगा वो कहाँ टिकी हुई है, किसी का नहीं पता चलेगा। तो इसलिए प्रकृति के सामने कुछ नहीं। घटनाएं जो घटती हैं या तो हमारे करने से घटती हैं, या हमारे दूसरे नजदीकी किसी करने से घटती हैं, या फिर प्रकृति की स्वयं घटनाएं जो घटती हैं वो घटनाएं घटती हैं। उससे हमारा भला भी हो सकता है, उससे हमारा बुरा भी हो सकता है। फसल के समय पे अच्छी बारिश हो जाए तो भला हो गया, फसल पकने पे यदि बारिश हो गई तो नुकसान हो गया। तो उसमें कितने काले टीके लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। तो इस प्रकार हम सब लोग अंधेरे में हैं। जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि मैं खास जिक्र नहीं करता, लेकिन ये उपासक महोदय कह रहे थे हम तो पुराने बौद्धिस्ट हैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। जैसे महिलाएं नाक में ये छल्ला सा पहनती हैं, इसका क्या कोई प्रयोजन है क्या? ये नाक में महिलाएं पहनती, पुरुष नहीं पहनते। ये लगा रखा, क्यों लगा रखा? इसमें नाक को में सुराख करके, और इसमें कुछ तो वैसे लगा लेते हैं, कुछ उसमें एक गोल चक्कर सा जैसे रिंग डाल लेते हैं। क्यों डाल लेते हैं? क्या प्रयोजन है? क्या इससे कई महिलाएं पेपर देने जाएं, कोई इंटरव्यू देने जाएं, उसमें ज़्यादा नंबर लगते हैं? क्या महिलाओं का कुछ अलग से हो जाता है? बताओ क्या प्रयोजन है? मैं सिर्फ एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप लगाए रखें, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन प्रयोजन क्या है? कोई प्रयोजन नहीं। सुंदर लगे नाक में नकेल डाल दे, कान डाल दे। तो पुरुषों को सुंदरता अच्छी नहीं लगती, पुरुष बदसूरत लगते हैं। ये सिर्फ स्त्रियों को गुलाम बनाने की एक बस पता भी है लेकिन फिर भी पहन रखा है। लेकिन ये अविद्या खत्म हो जाएगी।
उस दिन हम इस अंधेरी कारागार से बाहर निकलेंगे। आपने देखा होगा महिलाएं बहुत मेकअप करती हैं। पुरुष मेकअप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? महिलाएं क्यों करती हैं? आप अंदाजा लगाइए। महिलाएं और भी ज्यादा अंधेरे में है। पुरुष तो इस अंधेरी कारागार में है ही है, महिलाएं और भी अंधेरी कारागार में है, वो और भी अज्ञान में है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। महिलाएं घूंघट निकालती हैं, पुरुष नहीं निकालते हैं, जबकि दोनों के हाथ हैं, दोनों का मुंह है, दोनों को इज्जत चाहिए। लेकिन महिलाएं चाहे 60 साल की हो जाए फिर भी मेकअप करती हैं, 80 साल की हो जाए फिर भी घूंघट करती हैं। पुरुष 16 साल का भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको थोड़ा सा प्रकाश नजर आ रहा है, वो धारणाओं में कम उलझा हुआ है। लेकिन महिलाएं ज्यादा उलझी हैं। महिलाओं को नीचे गिराने, महिलाओं को गुलाम बनाने, उन पे आधिपत्य जमाने में पुरुष चाहे किसी भी धर्म का है, महिला चाहे किसी भी धर्म की है, पुरुष सभी एक हैं इसमें। और महिलाएं इस चीज को समझ नहीं पा रही, इसलिए पांव के यहाँ से लेकर के, उंगली से लेकर के और सिर तक महिलाओं को अलंकृत किया गया है और उनको सुंदरता के नाम पे गुलामी के प्रतीक दे दिए गए हैं कि महिलाएं इसी में उलझी रहे। और इससे महिलाओं को कंट्रोल करने का भी एक जरिया है। जैसे नाक में ये छल्ला है या कुछ और डाल रखा है, इसको एक धागा बांध दो, सिर्फ एक धागा, और धागे से आप कितना भी खींच लो, महिला की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। आपने ऊंट को देखा है? ऊंट को राजस्थान के कभी दूसरे एरिया में गए हो, ऊंट को देखा है? देखा है ना? ऊंट इतना बड़ा जानवर है, सबसे बड़ा जानवर है, लेकिन एक नकेल डालने से छोटा सा बच्चा भी उसको काबू कर लेता है। कर लेता है कि नहीं कर लेता? ठीक वैसा ही उदाहरण है। सांड कितना ताकतवर होता है, दीवार के टक्कर मारे तो दीवार को तोड़ दे, लेकिन नाक में एक छल्ला डाल करके उसको एक रस्सी से कंट्रोल किया जा सकता है। देखा भी होगा, करते भी। ये सिर्फ महिला को कंट्रोल करने का, महिला को परमानेंट गुलाम बनाने का, और इनको सुंदरता कह दिया कि ये सुंदरता है, और सुंदरता के नाम पे महिलाओं के साथ ये अत्याचार, अन्याय हो रहा है। क्योंकि हम सभी इस कारागार में हैं, पुरुष भी महिला भी। महिलाओं का तो बिल्कुल ही प्रकाश नहीं आ रहा, वो तो और भी ज्यादा अविद्या में है। ये बात मैंने इसलिए बताई है कि आपको इस अंधेरी कारागार के बारे में थोड़ा समझ में आ जाए। जिस दिन मन में थोड़ा सा प्रकाश आएगा, अभी आपके मन में ये धारणा है कि हम जो भी हैं, महिला है या पुरुष है, गरीबी है या अमीरी है, किसी भी प्रकार का शरीर का आकार है, गोरे हैं या काले हैं, ये सभी के सभी हमारे पिछले जन्मों का कार्य है। पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किया उसकी वजह से इस जन्म में हम भोग रहे हैं। अक्सर ऐसी धारणा है कि नहीं है? और अब यदि हम ऐसा करेंगे, जो बताने वाला वो बताता है कि अब ऐसा करो ताकि अगला जन्म आपका ठीक हो जाएगा, अगला जन्म ठीक होगा। इस जन्म के बारे में कोई जिक्र नहीं करता। और कारागार कहाँ है? वो इसी जन्म में है। हमने कारागार से बाहर कहाँ से निकलना है? इसी जन्म में निकलना है। इसीलिए जो ये मिथ्या दृष्टि है, जो ये अविद्या है, ये हमें अंधकार की ओर बनाए रखती है। और ये काम मन ने किया है। ये काम किसने किया है? मन ने। किसने किया है काम? मन ने। मन ने ये काम किया है। अब इससे बाहर निकलना तो कैसे निकलना है? मन ही इससे बाहर निकालेगा, क्योंकि जो काम मन ने किया है, जो रास्ता मन ने बंद किया है, वो रास्ता मन ही खोलेगा। क्या आपको इस बात पे विश्वास है कि मन ही खोलेगा? जिस दिन आपको इस बात पे विश्वास हो गया कि मन ने ही हमें गुलाम बनाया और मन ही हमें आजाद करेगा, स्वतंत्रता की ओर लेके, तो निश्चित तौर पे उसी दिन आपके इस कारागार का दरवाजा खुल जाएगा।
और आपको बाहर निकलने का मार्ग ठीक ठीक दिखने लगेगा। आप मिथ्या दृष्टि से बाहर निकलोगे, क्योंकि बहुत सारी मिथ्या दृष्टि है। जैसे घर में बैठे हैं, आप बाहर जाने लगे और कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिए, तो क्या करोगे? मन में क्या विचार आएगा? अरे कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिया, वापिस आ जाओ। चल रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बिल्ली रास्ते में से चली गई, आगे से निकल गई, तो कहेंगे चलो वापिस चलो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये क्या है? यही मिथ्या दृष्टि है, यही अज्ञान है। इसी से बाहर निकालना है। और ये धारणा हमारे मन में है। जिस दिन हमारा मन स्वतंत्र होगा, उसी दिन ये धारणा खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए इससे बाहर निकलना है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बस इतना सा बता दूं, महाकारुणिक बुद्ध ने इसी के ऊपर काम किया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये धर्म है। ये कोई धर्म नहीं है, ये धम्म है। समझ में आ रहा है? ये धर्म नहीं है। क्या है ये? धम्म। ये धम्म है। धम्म पाली भाषा का शब्द है, और हिंदी में इसका अनुवाद यदि करोगे तो इसका अनुवाद है मार्ग, यानी कि रास्ता जिस पे हम चलते हैं। और मार्ग है हमारे कल्याण का, हमारे सुख का, जो महाकारुणिक बुद्ध ने खोजा है। बस उस मार्ग पे चलना है, निश्चित तौर से हमारे जीवन में सुख ही सुख है। तो इसलिए ये धम्म का मार्ग है, ये धम्म है, कोई धर्म नहीं है। बहुत सारे लोग तो इस बात से ही डर जाते हैं कि वहाँ पे बुद्ध की कोई बात हो रही है, कोई भिक्षु आया है, तो वहाँ धर्म परिवर्तन हो जाए कभी हमारा, कभी वो हमारा धर्म परिवर्तन कर दे। और वो बुद्ध की बात सुनने से वंचित रह जाते हैं और वो इस अंधेरी कारागार में ही पड़े रहते हैं, अंधविश्वास में ही रहते हैं, कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। महाकारुणिक बुद्ध ने जब धम्म की खोज की तो एक ही बात को ध्यान में रखे कि अभी तक जो भी विचार दुनिया में चल रहा है, बुद्ध के समय की बात है, जो भी विचार चल रहा है, वो जो कुछ भी करवाता है वो कहता है कि इससे ईश्वर खुश हो जाएगा। बाद में लोग कहने लगे अल्लाह खुश हो जाएगा, फिर कहने लगे गॉड खुश हो जाएगा, फिर कहने लगे वाहेगुरु खुश हो जाएगा, वो खुश होगा तो हमें सुख मिलेगा। बुद्ध के समय में ये धारणा थी। समझ रहे हो इसको? आज भी यही धारणा है। ठीक से समझने का प्रयास करो। आपके मन में यही विचार आता है कि यदि किसी प्रकार से ईश्वर खुश हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, गॉड खुश हो जाए, तो हमारे जीवन में सुख आएगा। अक्सर यही धारणा रहती है कि नहीं रहती? और ईश्वर को खुश करने के लिए पुरोहित बीच में आया, उसने कर्म कांड दिए कि ये कर्म कांड करो, इससे ईश्वर खुश होगा, अल्लाह खुश होगा, गॉड खुश होगा और आपके जीवन में फिर वो सुख देगा। यही सुख का मार्ग है। समझ में आ गई? क्यों भाई, नींद आ रही है? समझ में आ रही? समझ में आ रही जी उपासिकाओं के समझ में आ रही? ये धारणा पहले भी थी बुद्ध के समय में, आज भी है। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध ने क्या कहा कि मेरा केंद्र बिंदु कोई ईश्वर नहीं है, मेरा केंद्र बिंदु तो मनुष्य है। मैं जो कुछ भी करूंगा, जो भी करने के लिए कहूंगा, उसके पीछे बस यही है कि मनुष्य सुखी हो जाए, ईश्वर को खुश नहीं करना। ऐसा मत सोचना कि बुद्ध को खुश कर दें तो हमारे जीवन में सुख आ जाएगा। महाकारुणिक बुद्ध का कहना है कि मेरा लक्ष्य तो, मेरा केंद्र बिंदु तो मनुष्य है। बस मैं जो भी करने के लिए कह रहा हूं वो करो, उससे मनुष्य सुखी हो जाएगा और खुश रहने लगेगा। महाकारुणिक बुद्ध ने क्या कहा? ध्यान से सुनो। मनो पवम्मा धम्मा मनो शेखा मनोमया मनसा च पदथेन भासति वा करोति वा ततोनंग दुखमन वेति चक्कन व बहतो वपतन। ये पाली भाषा में है। बुद्ध के समय पाली भाषा बोली जाती है। मैं इसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। मन बहुत सुंदर है,
मन सबका मालिक है, मन ही सबका मूल है, मन बड़ा मनोमय है। दुनिया के सारे धर्म मन ने लिखे हैं। जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब पहले किसी के मन में आया, मन की खोज है। चाहे मोबाइल हो, घड़ी हो, ये पंखा हो, मोमबत्ती हो, ये जो भी चित्र आपको दिख रहे हैं सब किसी के मन की उपज है। अब ध्यान से सुनो, मन से यदि कोई व्यक्ति बुरा सोचता है और बुरा बोलता है, बस छोड़ो, छेड़ो ना, इसको खेलने दो, और बुरा ही करता है तो उसके जीवन में दुख आएगा। समझ में आ रही है? यदि कोई व्यक्ति मन से बुरा सोचता है, बुरा बोलता है और बुरा ही करता है तो उसके जीवन में दुख ऐसे होलेगा उसके पीछे जैसे वजन से लदी हुई गाड़ी के पहिए बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। बैल चाहे कितने तेज दौड़ ले, लेकिन गाड़ी के पहिए तो बैलों के पैरों के पीछे ही रहे, और दुख रूपी वजन बैलों के कंधे पे ही रहेगा, कभी भी शांति नहीं होगी। जहां भी जाएगा दुख उसके साथ रहेगा। ऐसे ही मनुष्य पे है कि यदि वो मन से बुरा सोचता है, बुरा बोलता है और बुरा करता है तो दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे वजन से लदी हुई गाड़ी के पहिए बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। समझ में आ रही है? आगे क्या कहा? मनो पवम्मा दम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पश्येन भासति वा करोति वा ततोनं सुखमन वेति छाया च अनपाई। मन बहुत सुंदर है, मन बड़ा मनोमय है, मन ही सबका मालिक है। मन से यदि कोई व्यक्ति अच्छा सोचता है और अच्छा बोलता है और अच्छा ही करता है तो उसके जीवन में सुख आता है, और सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कभी भी साथ ना छोड़ने वाली परछाई हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा आपके साथ रहेगी। अंधेरे में भी देखोगे तो परछाई आपके साथ ही मिलेगी, कभी भी वजन नहीं देती है, दुख नहीं देती है। इसलिए सुख तो मन में अच्छा सोचने से है। यदि मन से अच्छा सोचोगे, बैठ जाओ, बैठ, एक मिनट सर, मन से यदि अच्छा सोचोगे और अच्छा बोलोगे और अच्छा ही करोगे तो मन में सुख आएगा, जीवन में सुख आएगा, मन प्रसन्नचित रहेगा, मन में किसी भी प्रकार की मिथ्या दृष्टि नहीं आएगी और आप इस अंधेरी कारागार से बाहर निकलेंगे। मन ने जो अंधेरी कारागार का जो चक्र भी रचा है उसको ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में वासनाएं रहती हैं, क्रोध रहता है, मोह रहता है, लोभ रहता है, द्वेष रहता है, तृष्णा रहती है, आलस्य रहता है, अहंकार रहता है। जब तक ये आपके मन में रहेंगे तो अंधेरी कारागार से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है जी? जिस दिन आप इनसे छुटकारा पालोगे, इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? अच्छा सोचना शुरू करो, अच्छा बोलना शुरू करो और अच्छा करना शुरू करो। निश्चित तौर पे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, राग, ईर्ष्या, तृष्णा, आलस्य से बाहर निकलोगे। जैसे ही इससे बाहर निकलोगे तो ये जो अंधेरी कारागार है इसमें प्रकाश उत्पन्न होगा और फिर बाहर निकलने का मार्ग हमें ठीक ठीक दिखेगा और हम इससे बाहर निकलेंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। जब बाहर निकल करके देखेंगे तो आपको दया मिलेगी, करुणा मिलेगी, मैत्री मिलेगी और चेहरे पे मुदिता आएगी। दूसरों को देख करके मन में अच्छे विचार आने लगेंगे, दूसरों को देख करके खुश होने लगोगे और दूसरों के सुख को देख करके भी खुश होने लगोगे और दूसरों के दुख को देख करके मन में ऐसा भाव आएगा कि फला व्यक्ति तो कष्ट में है, क्यों ना मैं उसके कष्ट को दूर करने में उसकी मदद करूं।
किसी को धन की आवश्यकता है, आपके पास धन है, तो आपके मन में विचार है उसके पास धन नहीं है, वो बीमार है, उसको पढ़ाई में जरूरत है, उसको किसी कारोबार में जरूरत है, मैं उसकी यदि थोड़ी मदद कर दूं तो निश्चित तौर से उसका भला हो जाए। जब इस प्रकार अंधेरी कारागार से बाहर निकलोगे और दया करुणा मैत्री आपके मन में आने लगेगी और इस प्रकार के विचार मन में आने लगेंगे, तो फिर आपके मित्रों की संख्या बढ़ने लगेगी, आपके सहयोग करने वालों की भी संख्या बढ़ने लगेगी। जहां भी जाओगे वहां पे आपकी प्रशंसा होने लगेगी, और जब हर जगह आपकी प्रशंसा होने लगेगी तो फिर चेहरे पे मुदिता आएगी, मन में मुदिता का भाव रहेगा, फिर ज्यादा से ज्यादा और लोगों का भला करने की भावना मन में उत्पन्न होने लगेगी। बस यही अंधेरी कारागार से बाहर निकलने के बाद का आनंद है। अभी तक हमने जो जीवन जिया है वो इस अंधेरी कारागार में रह करके जिया है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, राग, ईर्ष्या, तृष्णा, आलस्य में रह करके जिया है। अभी हमें दया, करुणा और मैत्री का जीवन नहीं जिया है। इसको जीने का मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। यदि ज्यादा सुनना है तो सरदेव भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल की देशनाओं में आओ। 8 बजे से 9 बजे रोज गूगल मीट पे देशनाएं आती हैं। सरदेव बंती जी की और भी विद्वान लोग बोलते हैं धम्म के बारे में, जीवन के बारे में, कैसे हमारे जीवन को सुंदर बनाया जाए, कैसे सुखी बनाया जाए। 8 से 9 बजे गूगल मीट से जुड़ करके आप उसकी जानकारी ले सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, व्यवहार में भी उतार सकते हो। और सरदेव बंती जी की देशना सुन करके किसी ने औरों को भी सिखाना है, औरों को भी बताना है, तो फिर वो बड़े प्रशिक्षण में आए, हफ्ता 10 दिन के लिए वो बैठ जाए और सरदेव भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल की देशना अच्छे से सुने, प्रशिक्षण ले, तो निश्चित तौर से आपको बड़ा लाभ होने लगेगा और जीवन का दूसरा पहलू भी देख पाओगे। अभी तक तो एक ही पहलू देखा है, जिसके परिणाम है घर में सास बहू का कलह रहता है, पति पत्नी का कलह रहता है, भाई भाई का भी कलह रहता है, पड़ोसी के साथ भी नाली के गंदे पानी की वजह से ही झगड़ा हो जाता है। थोड़ी सी बात हो, पड़ोसी ने यदि बाहर कुर्सी लगा ली, उससे ईर्ष्या करने लगेंगे। कोई पड़ोसी अच्छा खाता पीता है, गाड़ी बड़ी ले आया, मकान सुंदर है, बड़ा मकान बना दिया, तो आप दुखी हो जाएंगे, दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाएंगे। ये परिणाम है अंधेरी कारागार। माता पिता पुत्र पुत्री भी आपस में लड़ने लगते हैं। और जैसे ही आप अंधेरी कारागार से बाहर निकलोगे, दया करुणा मैत्री आपके मन में आने लगेगी, तो फिर भाईचारा बनेगा, सास और बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे। कभी भी जीवन में गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अंधविश्वास में नहीं हो, फिजूल खर्ची नहीं करते हो। विवाह जैसे सामान्य संखार पर भी लाखों रुपए नहीं बहाओगे। विवाह तो सिर्फ मात्र छोटा सा फंक्शन है, ये सामाजिक नहीं है, 2 परिवारों का संबंध है। उनका हम पहुंच गए थे आंटी जी के यहाँ पे धम्म देशना थी, बंते जी आए हुए थे चलो मैं भी आ जाते हैं। और आंटी जी धम्म देशना। यहाँ पे बाबा साहब और बुद्ध की तस्वीर लगे हुए हैं। गाना गाना सीख जाओ, हैं? उसके गाना गा तो अच्छे से लगते हैं। हाँ अच्छे लगे। हाँ ये डालती है।